और वह ध्रुव जी नारद जी की बात मान करके मधुवन में आए और यमुना जी में स्नान करके एकांत में बैठ करके उस मंत्र का जप करने लगे। और केवल 6 महीने की ही तपस्या में, मात्र 6 महीने की ही तपस्या में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। बालक ध्रुव को 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। आइए इनके पिछले जन्म में थोड़ा चर्चा करें। ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में एक संत थे और वह कठोर तप कर रहे थे। ध्यान से श्रवण करिएगा। ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में एक संत थे, वह कठोर तप कर रहे थे। इस कथा को सुनाने से पहले एक बात और आपको बता दें कि जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान का हो करके रहता है, भगवान उसकी सारी कामनाओं को जला करके राख कर देते हैं। सारी कामनाओं को जला करके राख कर देते हैं। उसके भीतर कोई कामना बचती ही नहीं है। परंतु 1-2 कामनाएं ऐसी होती है जिसको भगवान कभी कभी छोड़ देते हैं। जिस प्रकार कोई कच्चा अनाज है तो उसको हम यदि भूमि पर छोड़ देंगे तो वह अनाज जम जाएगा, परंतु उसी अनाज को यदि हम अग्नि पे पका देंगे तो फिर वह अनाज, मिट्टी में डालेंगे तो वह अनाज अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान अपने शरण में आए हुए भक्तों के सारी कामनाओं को जला करके राख कर देते हैं, परंतु कभी कभी 1-2 कामनाओं को छोड़ देते हैं। किस लिए? वह हम और आप को सीख देने के लिए, कि हम और आप उससे सीख ले सकें। तो ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में संत थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान का दर्शन करना चाहते थे और तप कर रहे थे। उनकी तपस्या में केवल 6 महीने ही बचे हुए थे। 6 महीने बाद उनको भगवान का दर्शन हो जाता, परंतु अभी 6 महीने बचे थे। तभी जंगल में एक राजा का राजकुमार आया, एक राजा का बेटा, एक राजा का पुत्र आया। बहुत सैनिक थे, हाथी, रथ, घोड़े, इन सभी सैनिकों के साथ और बड़े ऐश्वर्य के साथ वह राजकुमार आया। और उनको देख करके उन संत के हृदय में क्या आया कि मैं तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया, जंगल में आकर के तपस्या करके ही गंवा दिया। देखो तो सही इस राजकुमार का कैसा जीवन है। नौकर चाकर हैं, सैनिक हैं, हाथी है, रथ है, घोड़ा है, इसमें बैठ करके अपने जीवन का आनंद ले रहा है, परंतु मैं तो इस जंगल में अपने जीवन को गंवा दिया। और 6 महीने की जो तपस्या थी वह बच गई और वही बालक, वही संत इस जन्म में ध्रुव के रूप में आए। तो आप बताइए 6 महीने की जो तपस्या थी, इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उनका मन विचलित नहीं हुआ, परंतु 6 महीने की तपस्या बची हुई थी, उनका मन विचलित हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे। यदि उनका मन विचलित नहीं होता तो वह इस जन्म में ध्रुव नहीं बनते, और ध्रुव नहीं बनते तो हम और आप सब ध्रुव की कथा नहीं सुनते। ध्रुव की कथा सुन करके हमने सुना है न जाने कितने संत, बाल संत ध्रुव जी से प्रेरणा लेते हैं कि अब 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए, तो ये प्रेरणा लेते हैं। तो ये किसके द्वारा हुआ? भगवान ने चाहा। यदि उसी जन्म में भगवान उन्हें मिल जाते तो हम सबको आज कथा सुनने को नहीं मिलता। इसी कारण कभी कभी भगवान अपने भक्तों की कुछ कामनाओं को छोड़ देते हैं ताकि उससे हम और आप सब सीख ले सकें। तो वही ध्रुव जो 6 महीने की तपस्या बची थी, इस जन्म में 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की तपस्या किए, और 6 महीने की तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान स्वयं गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव जी को देखने आए। व्यास जी यहाँ पर यह नहीं लिखे हैं कि भगवान गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव जी को दर्शन देने आए हैं। व्यास जी ने ऐसा नहीं लिखा है। व्यास जी ने लिखा है कि गरुड़ पर सवार होकर के भगवान ध्रुव को देखने, यानी भगवान अपने भक्त का दर्शन करने आए हैं। भक्त के मन में जितनी लालसा होती है भगवान को देखने के लिए, उससे कहीं अधिक भगवान की भी लालसा होती है कि मैं कब अपने भक्त का दर्शन करूं। और जब भगवान आए, ध्रुव जी के पास सम्मुख खड़े हैं, तब ध्रुव जी नेत्र बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। और जब भगवान ने देखा कि ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए हैं, तो तुरंत उनके हृदय में से अपने स्वरूप को बंद कर दिए, अपने स्वरूप को खींच लिए। और जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ हृदय में,
तब ध्रुव जी की आंखें खुली, और जब आंखें खुली तो वही स्वरूप, जिस स्वरूप को हृदय में धारण किए थे, वही स्वरूप सामने देखे। और सामने देखते ही उनका मन ऐसा लालचाया, ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान को चूम लेंगे, भगवान को अपने बाहों में भर लेंगे, और उनके चरणों में लौट करके प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, और मुख से कुछ बोल करके उनकी स्तुति करना चाहते हैं, परंतु हैं तो अभी 5 वर्ष के, अभी शिक्षा नहीं हुई है, तो वह स्तुति कैसे करेंगे। तो जब भगवान ने देखा कि हमारा भक्त हमारा स्तुति करना चाहता है, तब अपना शंख लिए और उनकी गला में स्पर्श करवाएं, और शंख का स्पर्श पाते ही उनकी जो गला है वह चारों वेदों से भर गई, और भगवान का दिव्य स्तोत्र से ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे।